केसीआर का परिवार, खुद केसीआर, उनका बेटा, उनकी बेटी, आने वाले समय में उनके वंश से पैदा होने वाली संतान, यही भारत राज्य समिति बन गई है। बाकी तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया। इस बात का मुझे दुख है। मुझे इस बात का भी दुख है कि तेलंगाना के हुनर को, तेलंगाना के टैलेंट को, तेलंगाना के ऊर्जा को, तेलंगाना के सामर्थ्य को उन्होंने नकारते हुए अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया। यह हम सब लोग जानते हैं। तो आपको समझना चाहिए, अभी अभी आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा और इजिप्ट की यात्रा से लौटेंगे। आज ही उनको इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान के साथ उनका स्वागत हुआ है इजिप्ट में, और वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इतने सारे देशों ने सम्मान दिया है। ये आज आकर के स्थिति खड़ी है। देश के लिए तो किया ही किया, लेकिन तेलंगाना को भी विकास की दृष्टि से विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी और विकास को आगे बढ़ाया है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले समय में मोदी जी आए थे और उन्होंने 11,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया और कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। आपको जानकर खुशी होगी कि अब बीबी नगर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1350 करोड़ रुपए का 1350 करोड़ रुपीस का उसका काम बनने का शुरू हो गया है। उन्होंने सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 720 करोड़ रुपए दिए हैं। उसी तरीके से 13 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके लिए हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी के लिए उसको भी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। उसी तरीके से तेलंगाना में पूरी रेलवे लाइन डबलिंग कर दी गई है, इलेक्ट्रिफाइड कर दी गई है, डबल भी कर दिया और इलेक्ट्रिफाइड भी कर दिया, ये भी हो गया है। वंदे भारत ट्रेन ये सिकंदराबाद से तिरुपति ये चल रही है, इसको भी सैंक्शन किया तो मोदी जी ने किया। उसी तरीके से तेलंगाना में 5,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने, 5,000 किलोमीटर। मतलब आप लद्दाख से तेलंगाना और तेलंगाना से लद्दाख, इतनी लंबी सड़क नेशनल हाईवे तेलंगाना को दी है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हमारे अंबरपेट में 1,186 करोड़ रुपए के लागत से एलिवेटेड रोड बनने का, फ्लाईओवर बनने का काम शुरू हुआ है। मित्रों, अगर कहा जाए तो तेलंगाना के लिए 1,110 हमारे करोड़ रुपए सिर्फ रेलवे का एलोकेशन इस बार है। और सबसे खुशी की बात है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूनेस्को का रमप्पा मंदिर को उसका सैंक्शन मिल गया है। रमप्पा मंदिर वह भी यूनेस्को में जुड़ गया है, यह भी हमको मालूम है। उसी तरीके से हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसी तरीके से मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये सब काम तेलंगाना में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। विकास की एक नई कहानी लिखी है, विकास पर आगे बढ़ाया है। जहां देखो रेल, हाईवे,
एलिवेटेड रोड, मेट्रो, सब जगह पर विकास के काम चले हैं। ये बात जान करके हम सबको खुशी भी होती है और 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काम हुआ। कल पटना में ये महागठबंधन की रैली हुई, मुलाकात हुई, गले से गले मिलकर के बैठे। मित्रों, ये फोटो सेशन था, फोटो सेशन। एक तरफ मोदी जी ने विकास को आगे बढ़ाया और वंशवाद को समाप्त किया। एक तरफ मोदी जी ने विकासवाद को बढ़ाया और वोट पॉलिटिक्स को समाप्त किया। एक तरफ मोदी जी ने तुष्टीकरण को समाप्त किया और विकासवाद को आगे बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मित्रों, मेरी पूरी बात सुन लो। मित्रों, ये परिवारवाद, ये कल वहां कौन इकट्ठा हुआ था? आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग, मित्रों, ये सब लोग परिवार बचाने के लिए लगे हैं। परिवार और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए लगे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर तुमको परिवार बचाना है, लालू का परिवार, तो आरजेडी को वोट दो। अगर तुमको बचाना है गांधी परिवार, तो कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस किसकी है? मां, बेटा, बेटी, बाकी सब छुट्टी, सबकी छुट्टी। अगर तुमको शिवसेना उद्धव ठाकरे बचाना है, तो फिर वोट शिवसेना उद्धव ठाकरे को दो। अगर तुमने बिहार के, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के परिवार को बचाना है, तो समाजवादी पार्टी को वोट दो। और अगर ममता बनर्जी के परिवार को बचाना है, तो टीएमसी को वोट दो। और अगर तुमने भारत को आगे ले जाना है, तो कमल को आगे बढ़ाओ, मोदी जी को आगे बढ़ाओ। इस बात को हमको समझना है। मित्रों, मैं एक बात और बोल देना चाहता हूं। ये जिस तरीके से सारी बातें चल रही हैं, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आज महंगाई सबसे ज्यादा किसी राज्य में है तो वो तेलंगाना में है, ये केसीआर के राज्य में है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, तुम टीआरएस से बीआरएस हो जाओ, तुम नाम बदल दो। नाम बदलने से नीति नहीं बदलती, नीयत नहीं बदलती। और इसलिए अगर तुमने केसीआर का परिवार बचाना है, उसके बेटे को बचाना है, उसके बेटी को बचाना है, उसके दामाद को बचाना है, उसके आने वाली संतानों को बचाना है, तो केसीआर को वोट दो। और अगर तुमने तेलंगाना का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना होगा। ये हमको समझना चाहिए।